आपने दिशा दे दी सर चर्चा को, और वो इस रूप में आपने दिशा दी चर्चा को। एक सेकंड जल्दी से एक रिएक्शन लेती हूं मैं अभय दुबे जी का। अभय दुबे जी, 24 में मोदी को हराने के लिए सबसे बड़ा हथियार विपक्ष के पास आपका इंडिया वाला गठबंधन, लेकिन मेरा सवाल यह है सर कि उस गठबंधन को लेकर कुछ सवाल यहां पर जो रामकृपाल जी की तरफ से खड़े किए गए, और साथ ही जिस तरीके के अब बेतालमेल वाले बोल इस गठबंधन से सामने निकल कर आ रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस के ही नेता आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को कोई बीजेपी का दुम करार दे रहा है, कोई कह रहा है कि साहब जैसे लोकसभा से मोदी की छुट्टी होगी, विधानसभा से अरविंद केजरीवाल की छुट्टी होगी। ये सर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, दिल्ली वाले। और सर इसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार को लेकर जिस तरीके की कयासबाजी है, तो सर फिर तो ये मोदी को घेरने वाला इंडिया गठबंधन, इसकी भी हवा निकल गई। रोमाना जी, पहले तो बहुत गंभीर बातें मणिपुर को लेकर की गई है। मुझे दुख है, मैं बहुत आदर करता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनको देखकर सीखता भी हूं मैं। लेकिन मणिपुर की नृशंस हत्याओं में, विभत्स बलात्कारों में अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री की और भारतीय जनता पार्टी की जीत देखता है तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं है। हमने नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए आए थे मणिपुर से और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ये राज्य प्रायोजित हिंसा है। प्रधानमंत्री जी ने हमें मिलने का समय नहीं दिया। मणिपुर के 2 सांसदों ने कहा जो इनके दल के साथ हैं कि हमारी आवाज दबाई गई, हमें बोलने का अवसर नहीं दिया गया वहां। ये हमने कहा था। वहां की पुलिस अधिकारी ने एफिडेविट फाइल किया था कि वहां का जो मुख्यमंत्री है वो ड्रग माफियाओं के साथ मिला है, उनको छोड़ने की बात करता है। हमने तथ्यात्मक बातें की। बात जो आप एक और जवाब देना चाहता हूं मैं जरूर, जो सुधांशु जी ने कही अडानी के लिए आखिरी 10 सेकंड में। डीआरआई का 2016 से केस पंजीबद्ध है अडानी के खिलाफ, ओवर इनवॉइसिंग का, इंडोनेशिया का कोल। क्या हुआ, 2023 हो गए। उस पर जो आरोप श्रीलंका की सरकार ने पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने लगाए हैं कि मजबूर किया गया हमको उसको ठेका देने के लिए। एमईए के और नीति आयोग के विरोध के बावजूद 6 एयरपोर्ट दिए सुधांशु त्रिवेदी जी। ये आरोप हमारे कांग्रेस पार्टी के नहीं है, ये जो सत्य है वो तथ्य हम रख रहे हैं। हम अविश्वास का प्रस्ताव, सर बात इतनी सी है अभय जी, बात इतनी सी है जिस बात का जिक्र पहले सुधांशु जी भी कर रहे थे, और जो एक कॉमन सवाल लोगों के मन में आता है कि अडानी के नाम पर सरकार की घेराबंदी कांग्रेस पार्टी करती है। आपके पास आधार है, आप कीजिए, लेकिन फिर वो दोहरा चरित्र सामने निकल कर आने लगता है ना कि कांग्रेस पार्टी की ही सरकारें, राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो, और चाहे तो केरला हो, वो सभी लोग अडानी के साथ, सर उनको तो कामकाज करने में कोई दिक्कत है नहीं, वहां पर आप क्यों नहीं प्रतिबंध लगाते हैं? ये सवाल है बुनियादी। और उसके अलावा यहां जो चर्चा हो रही है, जो 24 में जीत को लेकर आप लोग आश्वस्त है, सर वो कैसे? इंडिया के तो गठबंधन वाली हवा निकलने लगी है यहां पर, इसके लिए तो बता दीजिए जवाब। जी सर आ रही हूं। अरे साहब, हवा उनकी निकली जिन्होंने 38 दलों का एक ऐसा गठबंधन डर के मारे खड़ा कर दिया, जिसके 9 दल तो ऐसे हैं जो पिछला लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़े। 16 दल ऐसे हैं जिनके पास एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, 7 दल जैसे जिनका एक एमपी है। तो ये सिर्फ इन्होंने नैरेटिव सेट करने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को पहले तो कहते थे मैं अकेला ही काफी हूं, अब क्यों आवश्यकता पड़ रही अब्बास अंसारी की, सीमा हैदर की, क्यों आवश्यकता पड़ रही तुमको अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल जो कहते थे दाऊद इब्राहिम के दाया हाथ, इकबाल मिर्ची का साथी, अब क्यों आवश्यकता पड़ रही? अच्छा, मैं जवाब ले लेती हूँ अभय जी, लेकिन इस बात को तो जवाब दे दीजिए कि जो दिल्ली में संदीप दीक्षित कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, बीजेपी की धुम, आप सहमत हैं इससे? जो यहां पर अनिल चौधरी कह रहे हैं, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष की साहब 24 में लोकसभा से दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष की साहब लोकसभा से मोदी का सफाया होगा, विधानसभा से अरविंद केजरीवाल का सफाया होगा, आप सहमत हैं इस बात से? रोमाना जी, हमने पहले दिन साफ कर दिया कि राज्यों में जहां हम प्रतिद्वंदी दल हैं वहां हमारा स्वभाव अलग होगा, लेकिन आज देश को बचाने की लड़ाई है, इसलिए हम सब इन सारी परिस्थितियों के बावजूद साथ आए हैं। और देखिएगा किस दृढ़ता के साथ
हम व्यापक रूप से समूचे देश में लड़ते हैं। हमारी राज्यों के स्तर पर जरूर मतभिन्नता वैचारिक सैद्धांतिक हो सकती है, लेकिन राष्ट्र के रूप में हमको पता है कि देश की रक्षा करनी है। और मुझे दुख, आखिरी बात और कह दूं, मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ, जीवन पर्यंत रहेगा। प्रधानमंत्री ने सदन में उद्बोधन इस बात से चालू किया था कि अविश्वास का प्रस्ताव मेरे लिए सौभाग्य लेके आया है। प्रधानमंत्री जी, मणिपुर की इतनी विभत्स घटना किसी देश के प्रधानमंत्री का सौभाग्य नहीं हो सकती। माफ कीजिएगा, इस कथन से बहुत आहत हुआ है समूचा देश। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।